Question number 301. रोथराज टेस्ट इज डन फॉर। रोथराज टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है कीटोन बॉडीज, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, एल्ब्यूमिन। इसका आंसर है ऑप्शन ए कीटोन बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश दैट इज प्रिजर्विंग द टिश्यू एंड सेल्स। खाली जगह जो सेल एंड टिश्यू को प्रिजर्व करते हैं। ऑप्शन है इम्प्रेग्नेशन, फिक्सेशन, क्लियरिंग, डिहाइड्रेशन। इसका आंसर है ऑप्शन बी फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a method of sterilization in which optimum temperature is 121 degrees Celsius and pressure is 15 lbs is। स्टरिलाइजेशन का एक मेथड है जिसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर 101 डिग्री सेल्सियस यानी 121 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर है वो 15 lbs है। तो निम्न में से वो कौन सा है? ऑप्शन है ड्राई हीट, वेट हीट, रेडिएशन, ऑटोक्लेविंग। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड ऑल्सो प्रोड्यूस टॉक्सिन इन द ब्लड इज कॉल्ड। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं और साथ में जहर भी प्रोड्यूस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बैक्टीरियमिया, टॉक्सिमिया, सेप्टिसेमिया, नन ऑफ एबोव। इसका आंसर है ऑप्शन सी सेप्टिसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ सिफिलिस कोजिंग ऑर्गेनिज्म इज। द शेप ऑफ सिफिलिस कोजिंग ऑर्गेनिज्म इज। सिफिलिस को कोज करने वाला ऑर्गेनिज्म का शेप कैसा है? दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा है। डायरेक्ट यह नहीं पूछा कि ट्रिपोनेमा पैलिडियम का शेप कैसा है। ट्रिपोनेमा पैलिडियम है वो सिफिलिस को कोज करता है तो इसका शेप कैसा है वो पूछा है। यहाँ पे ऑप्शन है कोमा, ओवेल, स्पाइरल, रोड। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी स्पाइरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटेटेड ब्लड इज यूज इन कोगुलेशन स्टडी इज रेशियो। कोगुलेशन स्टडी में सिटेटेड ब्लड का यूज होता है तो इसका रेशियो कितना है? ऑप्शन है 1:9, 1:3, 1:2, 1:4। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1:9। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया दैट इज ऑल्सो नोन एज कुलिस एनीमिया। एनीमिया दैट इज ऑल्सो नोन एज कुलिस एनीमिया। एनीमिया है एनीमिया का एक टाइप है जो कुलिस एनीमिया के रूप में भी जाना जाता है तो वो कौन सा है? ऑप्शन है मेगालोब्लास्टिक, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया। इसका आंसर है ऑप्शन डी थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what degrees of temperature Celsius and Fahrenheit are equal? सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट दोनों टेम्परेचर के किस डिग्रीज पे समान होते हैं? यानी निम्न में से किस डिग्रीज पे हम सेल्सियस और फ़ारेनहीट दोनों को लिख सकते हैं? ऑप्शन है 40 डिग्रीज, 32 डिग्रीज, -32 डिग्रीज, -40 डिग्रीज। इसका आंसर है ऑप्शन डी -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीमेन सैंपल विच हैव नो स्पर्म काउंट इज टर्म एज। सीमेन सैंपल जिसमें कोई स्पर्म नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोजोस्पर्मिया, क्रिप्टोजोस्पर्मिया। इसका आंसर है ऑप्शन ए एजोस्पर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर इन लेबोरेटरी इज डन बाय। लेबोरेटरी में ग्लासवेयर का स्टरिलाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है हॉट एयर ओवन, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, ऑटोक्लेव। इसका आंसर है ऑप्शन ए हॉट एयर ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉप टी टेस्ट is done for days.
ड्रॉप टी टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है हार्ट, ब्रेन, स्टमक, लिवर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, anticoagulant that is known as natural anticoagulant which is present in our body। एंटीकोगुलेंट है जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट के रूप में जाना जाता है और वो हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट है, होता है, नेचुरली प्रेजेंट होता है। तो वो एंटीकोगुलेंट कौन सा है? ऑप्शन है सिट्रेट, हेपेरिन, ऑक्सैलेट, फ्लोराइड। इसका आंसर है ऑप्शन बी, हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू इज अ सब टाइप ऑफ। स्वाइन फ्लू किसका सब टाइप है? ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, वेर्सिला, मीजल्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉइस ऑफ वेन फॉर ड्रॉ ब्लड। ब्लड ड्रॉ करने के लिए यानी ब्लड कलेक्शन करने के लिए किस वेन का चॉइस किया जाता है? ऑप्शन है सिफालिक वेन, मीडियन सिफालिक वेन, बेसिलिक वेन, मीडियन क्यूबिटल वेन। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मीडियन क्यूबिटल वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person would draw blood from a patient for clinical or medical testing is known as dash। जो व्यक्ति क्लिनिकल और मेडिकल टेस्टिंग के लिए मरीज से ब्लड को ड्रॉ करता है, ब्लड कलेक्शन करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है टेक्नीशियन, फ्लीबोटोमिस्ट, कलेक्टर, पैथोलॉजिस्ट। इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्लीबोटोमिस्ट। Next question, a patient have a icteric blood sample, what indicate it? जब पेशेंट का ब्लड सैंपल इक्टेरिक यानी येलोइश होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? ऐसे सैंपल में हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि पेशेंट को ये हुआ है? ऑप्शन है जॉन्डिस, मलेरिया, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल फाइंडिंग इन हीमोलाइटिक एनीमिया? हीमोलाइटिक एनीमिया में सेल फाइंडिंग क्या है? सेल का साइज है वो कैसा होगा और हीमोग्लोबिन लेवल है वो कैसा रहेगा? ऑप्शन है नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। इसका आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मोसाइटिक यानी सेल साइज है वो नॉर्मल रहेगी और नॉर्मोक्रोमिक यानी हीमोग्लोबिन लेवल है वो भी नॉर्मल रहेगा। इस हीमोलाइटिक एनीमिया में ओनली आरबीसी का डिस्ट्रक्शन है वो ही होगा, आरबीसी का साइज है वो नॉर्मल रहेगा और हीमोग्लोबिन लेवल है वो भी नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईजी टेस्ट इज डन फॉर। ईईजी टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? ईईजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राम। तो ये ईईजी टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है हार्ट, लंग्स, ब्रेन, लिवर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ जॉइंट इज नॉन एज। जॉइंट के स्टडी को किस नाम से पहचाना जाता है? ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी, माइकोलॉजी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्थ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is transmitting neural message between two hemisphere of brain?
ब्रेन के दो हेमिस्फीयर के बीच न्यूरल मैसेज निम्न में से कौन ट्रांसमिट करता है? ऑप्शन है स्कम, हिलस, कॉर्पस कोलोसम, नॉन ऑफ एबव। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्पस कोलोसम।